राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। हर दिन यहाँ लाखों रुपए नगद, सोना, चांदी और अन्य चढ़ावे आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बावजूद आखिर चढ़ावे में कथित चोरी का खुलासा कैसे हुआ? क्या ये एक दिन की घटना थी? क्या किसी श्रद्धालु ने शिकायत की थी, या फिर मंदिर के भीतर ही किसी ने ऐसी बात पकड़ ली जिसने पूरे सिस्टम की परतें खोल दी? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह एक छोटे से संदेह ने एसआईटी जांच, एफआईआर और गिरफ्तारियों तक का रास्ता तैयार किया। ये मामला किसी छापेमारी या अचानक हुई कार्रवाई से सामने नहीं आया। सबसे पहले दान पात्रों से निकलने वाली नकदी और उसके रिकॉर्ड का मिलान करते समय कुछ असंगतियां दिखाई दी। गिनती और रिकॉर्ड के बीच अंतर ने ये संकेत दिया कि कहीं ना कहीं चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी हो सकती है। शुरुआत में ये सिर्फ एक संदेह था, लेकिन इसी संदेह ने आगे की पूरी जांच की नींव रखी। इसी दौरान मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने दावा किया कि नकदी गिनने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने ये भी इस बात संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाई। हालांकि उस समय मामला सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन शिकायत के बाद पूरे नकदी प्रबंधन पर अधिक बारीकी से नजर रखी जाने लगी। यहीं से ये स्पष्ट हुआ कि केवल रिकॉर्ड देखने से सच्चाई सामने नहीं आएगी, बल्कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी करनी होगी। इसके बाद सामान्य सीसीटीवी व्यवस्था के अलावा नोट गिनने वाले कक्ष में गुप्त निगरानी की व्यवस्था की गई। यहीं से जांच ने निर्णायक मोड़ लिया। गुप्त कैमरों में कुछ कर्मचारियों की ऐसी गतिविधियां रिकॉर्ड हुई जिनसे पहली बार ये आशंका मजबूत हुई कि चढ़ावे से नकदी और कीमती सामान अलग किया जा रहा है। यानी पहली बार जांच एजेंसियों के पास संदेह से आगे बढ़कर दृश्य साक्ष्य आने लगे थे। जांच के दौरान 5 जून की एक घटना सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। एक कर्मचारी पर संदेह होने के बाद उससे पूछताछ की गई और उसके पास से नकदी मिलने की बात भी सामने आई। इसके बाद जांच का दायरा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। अब ये देखा जाने लगा कि कहीं ये लंबे समय से चल रही संगठित हेराफेरी तो नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की। जांच में नकदी गिनने की पूरी प्रक्रिया, दान पात्रों की सुरक्षा, चाबियों की रख रखाव, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की विस्तार से जांच की गई। करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई और बड़ी मात्रा में दस्तावेजों और रिकॉर्ड का मिलान किया गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले कि नकदी गिनने की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा था। दान पात्रों की सुरक्षा और चाबियों के नियंत्रण की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आई। जांच के दौरान लगभग 70 संदिग्ध घटनाओं के संकेत मिलने की भी बात सामने आई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। ये मामला केवल कथित चोरी का नहीं है, ये उस व्यवस्था का भी है जिस पर करोड़ों श्रद्धालु भरोसा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चढ़ावे की गिनती पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाएगी? क्या हर चरण की लाइव निगरानी होगी? और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना पूरी तरह खत्म की जा सकेगी? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का खुलासा किसी एक दिन नहीं हुआ। पहले रिकॉर्ड में असंगतियां दिखी, फिर शिकायतें हुई, उसके बाद गुप्त निगरानी की गई, फिर जांच आगे बढ़ी और अंत में एसआईटी की कार्रवाई के बाद मामला एफआईआर और गिरफ्तारियों तक पहुंचा। यानी इस पूरे घटनाक्रम ने ये दिखाया कि किसी भी बड़ी व्यवस्था में छोटी सी असंगति भी यदि गंभीरता से जांची जाए तो बड़े खुलासे का कारण बन सकती है।